हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा गाइडेंस 1111 में। तो स्वागत करती हूँ सारे नए व्यूअर्स का और पुराने सब्सक्राइबर जो हैं उनका भी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्यों लोग आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये अप्रिशिएशन आखिर किस चीज़ के लिए है, चाहे आपके मुंह पर कर रहे हों या आपस में कर रहे हो, किस बात की इतनी अप्रिशिएशन की जा रही है आपकी। सबसे पहली बात कान्हा जी बताना चाहते हैं कि आपको अप्रिशिएशन मिल रही है। तो हो सकता हो बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो और बहुत सारे लोग होता पीछे, मतलब सामने नहीं लेकिन पीठ पीछे अप्रिशिएशन कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है, जिस तरीके से मेंटेन करके रखा है, उस वजह से आप लोगों के बीच चर्चाओं का विषय है। शायद आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती हैं या आप फोटोजेनिक हो, या फिर आपने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर लिया है या मेंटेन करके रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनालिटी है। आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हो और साथ ही साथ हम्बल और ग्राउंडेड भी रहते हो। नर्चरिंग नेचर है आपका, मदरली नेचर है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर लेते हो और अपनी फैमिली को, खुद को और परिवार को बहुत ही अच्छे से केयर करते हो। इस चीज़ की लोग चर्चा कर रहे हैं और ये आपके वेल विशर्स हो सकते हैं। और मतलब जैसे बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोटो, मतलब आपकी फ़ोटो को देखा जा रहा है बहुत जगह, या आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। सोशलाइजेशन शायद आप ज़्यादा कर रहे हो इधर बीच, या फिर शायद इस तरीके का कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किया है अपने सोशल अकाउंट पे, जिसमें लोग देख पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो, कितने ज़्यादा आपने मेंटेन कर लिया है खुद को, या फिर शायद मेंटेन करके रखा है अपनी बॉडी को। नर्चरिंग हो, यंग लग रहे हो, लोगों को लगता है कि आप, मतलब ये ब्लेसिंग्स आपको है कि आप हमेशा यंग दिखते हो। आपकी फेस से आपका एज का पता नहीं लगता होगा। तो इस बात के चर्चेज हो रहे हैं। हाई रिगार्ड्स में लोग आपको देख रहे हैं। आपका मूड बहुत ही बैलेंस्ड रहता है और हैप्पी, मतलब मूड रहता है आपका, और साथ ही साथ विजडम है आपके अंदर। चीज़ों को आसानी से समझ जाते हो, समझाते बहुत प्यार से हो और मैनेज अच्छे से कर लेते हो हर चीज़ों को। कठिन से कठिन चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे से क्रिएटिव वे में आप प्रेजेंट करते हो। खूबसूरती है आपके अंदर चीज़ों को प्रेजेंट करने की, बातों को रखने की। अपने आप को खूबसूरत रखते हो, घर को खूबसूरत रखते हो, साफ़ सुथरा रखते होगे, ऑर्गेनाइज रखते होगे। और कहीं ना कहीं लोग जैसे आते जाते हैं आपके घर में, या फिर होता है ना हमारे पास पड़ोस में, या शायद आप पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हो, सोशल मीडिया पे हो, तो हाँ, लोग आपको देख के लग रहा है कि ये कितनी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है आप में। और आप साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशंस देते हो, और साथ ही साथ एक थोड़ा होता है ना कि हाँ कभी कभार जंक फूड भी खाना। इस तरीके से लोग, शायद ये आसपास के ही लोग होते हैं जिनको एक्सेस होता है हमारे घरों में, वो सारे लोग बातें कर पा रहे हैं जो भी आपको देख रहे हैं या जो आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आप फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हो सोशल मीडिया पर, तो जिसको लाइक वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, फॉलोवर्स बढ़ रहे हो, इस तरीके का कुछ इस तरीके का दिख रहा है मुझे। हेयर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, तो हो सकता हो आपने कोई न्यू हेयर कट लिया हो, या फिर कुछ बालों का कुछ करवाया हो, जिससे कि बालों की खूबसूरती बहुत बढ़ गई है, या फिर अच्छे से शायद स्टाइलिंग करके रख रहे हो। बाल बहुत घने हैं आपके और अच्छे वॉल्यूम में बाल हैं, हेल्दी बाल हैं। ये सब चीज़ों की लोगों को तारीफ़ हो रही है। आईब्रोज़ आपके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आइज़ अट्रैक्टिव हैं, लोगों को ऐसा लगता है। और मेरे व्यूअर्स की आइज़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, नोज़ किसी किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो,
शार्प फीचर्स हों, लिप्स बहुत ज़्यादा आपके अच्छे हों, प्लम हो, रेड हों, मतलब हल्का पिंकिश हो, और इस तरीके से आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हों और अच्छे से नर्चर करते हो, इन सब चीज़ों का चर्चा है। और पॉजिटिव रहती हैं आप, चाहे जितना भी आपके पास किस तरीके की भी एनर्जी आ जाए, आप अपने घर पर अपने कामों को अच्छे से मैनेज करती हैं, मल्टीपल टास्क मैनेज करती हैं, और साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को लगती हैं। आपको देखकर लोग खुश होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या का आप हिस्सा बन गए हो, आपको देखना उन्हें पसंद आता है। जब तक वो आपको देखे ना, हो सकता हो मेरे व्यूअर्स यहाँ ब्लॉग वगैरह बनाते हो, तो हो सकता हो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों आपके, और अगर आपको देखे ना तो उनको ऐसा फील होता है कि वो आपको देखकर हील होते हैं, आपको देखना उन्हें अच्छा लगता है, आपके ब्लॉग्स को देखना अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है। आप जब आई कांटेक्ट करते हो, अपने व्यूअर्स से बातें शेयर करते हो, तो उन्हें लगता है, आपसे कनेक्शन फील होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सीक्रेट एडमायर्स भी लग रहे हैं कि बहुतों के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले हो सकते हैं, जो सीक्रेट्स मतलब सामने नहीं है लेकिन ऑनलाइन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, और वो मतलब वो उन्हें आपको देखना अच्छा लगता है, भले ही वो मतलब सामने आए चाहे नहीं आए। तो इस तरीके से मुझे यहाँ लग रहा है कि, और आपके आसपास के लोग भी आपको देखना पसंद करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर जहाँ भी हो, तो उनका दिनचर्या का आप हिस्सा हो कहीं ना कहीं, चाहे वो अपनी बातों के थ्रू आपको दिनचर्या का हिस्सा बनाए या फिर आपको देखकर। पर मुझे पता नहीं क्यों यहाँ देखना ही लग रहा है, तो हो सकता हो आपको देखते हो वो लोग कैमरे के थ्रू, या फिर कैमरा की एनर्जी है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करना। शायद आप पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हो, ब्लॉग पोस्ट करते हो, या फिर होता है ना मतलब स्टेटस वगैरह मेंटेन करना, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। तो इस वजह से आप लोगों के बीच चर्चा का विषय है। 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो पहले मेरे व्यूअर्स इस तरीके की एनर्जी में रहा करते थे कि आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं था, बट अब आप उभर कर आ गए हो। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक घोंसला है, उसमें लड़की ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, चारों तरफ अपने कांटे वगैरह लगा रखे हैं, और यहाँ भी कि कोई उसको मतलब हार्म ना करने पाए, और वो एकदम दुबक के बंधी हुई है, मतलब उसमें छुपी हुई है, और कपड़े भी उसने डाले हुए हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा दुबकी। और यहाँ देखिए, यहाँ आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि आप यहाँ पर इस फोटो को देखिए, ये एक हिसाब से इन्होंने किस तरीके से अपने स्किन को रिवील किया हुआ है, तो इतना चेंजेस देख पा रहे हैं लोग। तो ये शायद आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी मदर आपको इस तरीके से देख रही है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस तरीके से रिवीलिंग क्लॉथ ही पहनते हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप में कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं, मोटिवेटेड रहती हैं कि अब मतलब अच्छे से सोशलाइजेशन कर रही हैं, और इस तरीके से आप आ रहे हैं। तो पहले शायद बहुत ज़्यादा शाय नेचर के थे, आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप पब्लिकली कम्युनिकेट कर पाओ, पब्लिकली अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को, होते हैं ना बहुत लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं तो नहीं उतना शेयर करते हैं, बट वो लोग अब देख पा रहे हैं कि आप इस तरीके से बोल्ड हो गए हो, और बात करने का तरीका देख पा रहे हैं। उनको एक टोटली न्यू पर्सन दिख रहा है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मैच्योर हो चुका है, जो अपने सेल्फ डाउट्स पर काम कर चुका है, जो अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम कर चुका है, जो अपने अबंडेंस को एम्ब्रेस करना जानता है, उसको हेल्दी वे में प्रेजेंट करना जानता है, जो अपनी मैनिफेस्टेशन को अच्छे से क्रिएट करता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, फैमिली का ध्यान रखता है, नॉलेजेबल पर्सन है, अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहा है, सीख रहा है चीज़ों को, और फिर उसको उस पर मास्टरी हासिल कर चुका है। तो इस तरीके से देखा था। पहले शायद नॉन स्किल कोई स्किल नहीं आप सीखते थे, या अपने आप को एक अनअप्रोचेबल पोजीशन में डाल के रखा था, आप लोगों से कट ऑफ रहते थे। अब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप इस तरीके से फ्रेंडली हो रहे हो कि लोग मतलब आपको एक आइडियल के रूप में देख रहे हैं, होता है ना, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाया है। तो इस वजह से आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो। मैंने यहाँ पॉपुलैरिटी बोल रही है, तो शायद आप हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर हो, ग्रुप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, जहाँ रहते हो सोसाइटी वगैरह में, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में आप देखे जाते हैं। फैमिली में आपके जो सिबलिंग्स हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। आपके जो कजन्स वगैरह हैं या अदर फैमिली, जो पूरी जॉइंट फैमिली है, उसमें आप एक नाम गिराम मतलब एक हाई लेवल पे आपको देखा जा रहा है।
पहले आप शायद यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दब के रहते थे, डर के रहते थे, मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक समझते थे और तो उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते थे। बट अब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, इंडिपेंडेंट बन गए हो, खुद ही मनी अर्न करने लगे हो। ये इम्प्रेस 3rd नंबर जो होती है इम्प्रेस, ये मतलब सक्षम होती है, इसके पास हर एक चीज़ की मतलब हर एक चीज़ के पास उपलब्ध होता है। तो लोग आपको इस तरीके से देख रहे हो कि आप एक इंडिपेंडेंट वूमन बन रहे हो, शायद आप जॉब करते हो, शायद आप खुद मनी अर्न कर रहे हो, और जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस आपने गेन किया हुआ है। पहले शायद आप अपने पार्टनर के इन्फ्लुएंस में रहते थे, पार्टनर के कंट्रोल में रहते थे, या कहीं ना कहीं होता है ना जब हम को डिपेंडेंट रहते हैं किसी पर्सन पर, तो कहीं ना कहीं हम रहते ही रहते हैं। या फिर शायद कोई एम नहीं था पहले आपका, आपके पार्टनर भी आपको इसी तरह देखते थे कि इसका कोई एम नहीं है, बट वो भी कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि आप तो नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सन हो, और ना ही सिर्फ बोल्ड हो बल्कि खूबसूरती के साथ आप चीज़ों को करना पसंद करते हो, काम माइंड में रह के चीज़ों को करते हो, और जो भी करते हो वो मतलब वाव होता है, सुपर से भी ऊपर वाला चीज़ आप करते हो। ये सब चीज़ें लोगों के बीच में चर्चा का विषय हैं। आप पहले चीज़ों को संभाल नहीं पाते थे, बहुत ही ज़्यादा थॉट की एनर्जी में रहते थे, बहुत ही ज़्यादा आपको लोगों की जजमेंट परेशान करती थी। आपको लगता था कि लोग आपको कैसे देखते होंगे, कैसे जज करेंगे। आपको मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रहता था, सेल्फ फियर बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन आपने अपनी सभी चीज़ों पे काम किया है, उन सभी स्किल्स को पॉलिश किया है जिसको आपको करने की ज़रूरत थी, और आपने एक इनिशिएटिव लिया है अपनी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, जिसकी वजह से इस लड़की से आप ये बन गए हो, चैरियट बन गए हो। तो अब लोग आपको एक चैरियट की एनर्जी में देखते हैं कि देखो इसको कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, ये इसने एक पैंट डाली हुई है बस, और कॉन्फिडेंट है, अपने बॉडी पे काम किया हुआ है, यहाँ पे बॉडी पे मुझे दिख रहा है काम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं शायद फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर आप बॉडी शेमिंग में रहते थे तो अब शायद उतनी आपको कॉन्फिडेंस है कि अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उतना करेज लगा पा रहे हो, और कॉन्फिडेंट हो, एक्सेप्ट करने लगे हो अपने आप को, और जान गए हो कि हाँ मुझे इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से लोग अब आपको देख रहे हैं, साम दाम दंड भेद का यूज़ करना सीख गए हो, कल मिला के मैच्योर हो गए हो। कोई पर्सन था आपकी लाइफ में जो आपको कंट्रोल करता था बहुत ही बुरी तरीके से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखता था अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रैप में आपको उस पर्सन ने रखा हुआ था। तो उस पर्सन से अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, और साथ ही साथ दूसरे ऐसे लोगों से भी जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना जानते थे आपके साथ, या आपको अपने ट्रैप में फंसा के रखते थे, आपसे काम निकलवाते थे, ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। उनकी अब उतना नहीं चलता है आपकी लाइफ में, या फिर आप उनसे इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख ही गए हो, ये लोगों को लग रहा है। फूल की एनर्जी में हो तो कहीं ना कहीं आप में वो गट्स हैं, वो चीज़ें हैं कि आप फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट कर सको, और आप सरेंडर के भाव में भी रहते हो। ऐसा लोगों को लगता है कि थोड़े बेपरवाह हो गए हो, बेपरवाह टाइप के। पहले आपको लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह होती थी, बट अब अभी आप बेपरवाह हो गए हो। आपको किसी चीज़ का वेट है बहुत ही बेसब्री से, लोग आप जान रहे हैं कि आप किसी एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हो। शायद कोई चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का ट्रांसफॉर्म होने का, या फिर अपने किसी काम को आपने किया था उसके रिवॉर्ड का, या फिर कुछ ऐसा था जिसके लिए आप वेटिंग की एनर्जी में, मतलब आपने अपना काम कर दिया है और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने अपना काम कर दिया है, अब आप यूनिवर्स पर छोड़ दिए हो सारा काम, और आपको इंतज़ार है कि कब आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा।
क्वीन ऑफ कप्स, मास्टरी हासिल कर ली है अपने इमोशंस को, अपने इमोशन में ओवर पावर नहीं होते हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप गोते लगाते हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर इमोशनल नहीं होते हो। आपने हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीख लिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और अपने करियर पर ध्यान देने लगे हो, अपने लुक्स पे ध्यान देने लगे हो, अपने आप को एजुकेट करने लगे हो, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके रखते हो, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है और कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करना सीख गए हो। लोगों को आपके आइडियाज़ पसंद आते हैं, लोगों को आपको देखना अच्छा लगता है, आपके आइडियाज़ जो भी आप शेयर करते हो लोग उसको पसंद करते हैं और लोगों को लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ही पैशन है आपको अपने काम के प्रति, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो और जितनी नॉलेज है उस हिसाब से आप कम एज के दिखते हो, ये भी ब्लेसिंग्स है। और आपके हेयर बहुत ही अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, बॉडी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखी है और कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ भी लेते हो। मतलब अगर आपको मुश्किलें आए भी किसी चीज़ में तो अपने नॉलेज के दम पर, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर, अपनी कम्युनिकेशन के दम पर आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन हेल्प मिल जाती है। ऐसा लोगों को लगता है कि भगवान आपको मतलब मदद कर देते हैं जिससे आप इतनी ज़्यादा मतलब जो भी सक्सेस और अबंडेंट लाइफ है वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय देन है, ऐसा लोगों को लगता है। और आप पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हो सकता है आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हो। तो ऐसा लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ मेड वुमेन हो जो अपनी एजुकेशंस पर, अपने स्किल्स पर ध्यान देती है, अपने लुक्स पर ध्यान देती है, अपने आप को, अपनी मनी पर ध्यान देती है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना मतलब पसंद करती है और अपनी वैल्यू करना जानती है, साथ ही साथ लोगों की वैल्यू करती है, लोगों को रिस्पेक्ट करती है। आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपने आप को अपलिफ्टमेंट में रखती हो, आप रखते हैं और कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी नॉलेज है जिससे आप टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ कर दो। चाहे जितने भी मुश्किल या हडल्स आएँ, आप उन सब चीज़ों से बहुत ही खूबसूरती से बाहर आ जाते हो। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।